हेलो एवरीवन। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज के इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये हमारी यूपीएससी सीसेट की एक खास सीरीज है और इस सीरीज के अंतर्गत हम आपके साथ क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर डिस्कस करते हैं, जिसका शेड्यूल रहता है कि हम मंडे और ट्यूसडे आपके साथ क्वांट के लेक्चर लेकर के आते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे को आपको रीजनिंग के लेक्चर मिलते हैं और फ्राइडे और सैटरडे को आपको इंग्लिश के लेक्चर मिलते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर आप यूपीएससी सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये सीरीज एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि यहाँ हम कंसेप्चुअली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आज जो हम सब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है रिमाइंडर। बट रिमाइंडर पे पहले दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आज पार्ट नंबर 3 की बारी होगी। तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वाले पार्ट से भी पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। यूपीएससी सीसेट के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कब सीसेट लॉन्च हुआ, कब से इसको क्वालिफाई किया गया, क्या जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा और जो रियल एग्जाम का सिलेबस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, टॉपिक वाइज बिल्कुल, कि क्वांट में आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में किससे पूछे जाते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन किस स्टैंडर्ड के रहते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पैसेज। और एक हमने डाटा भी बनाया पूरा, उस डाटा के बेस पे हमने पिछले 10 साल के पेपर्स का एनालिसिस आपको दिया है। उस एनालिसिस के बेस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको आपको पहले प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक लिस्ट इंपॉर्टेंट है जहां आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, और इसके अलावा एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी कैसे आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। और साथ में हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिल जाती है। बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए, एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाकर के डाउनलोड कर लेना है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें पहले कुछ अलजेब्रिक रिमाइंडर के क्वेश्चन होंगे, फिर जो एलसीएम कुछ नंबर से डिविजिबल होने वाले बड़े छोटे टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो वाले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं कंसेप्ट साथ के साथ ही बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि पहले कुछ थ्योरी, हम पहले थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं फिर क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन यहां पे जो कंसेप्ट होगा वो क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, आमतौर पे बच्चे इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि x की पावर 3 है प्लस 5x² है फिर आपका 7 है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे x माइनस 2। ठीक है, तो पहले x³ है तो आप इसको x² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x³ हो गया और ये माइनस का 2x² हो गया। ठीक है, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, तो ये 5 और 2 7x² प्लस 7। ठीक है, अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7x से, तो जब आप इसको प्लस के 7x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x² और जब इसको करेंगे तो माइनस का 14x। क्लियर है, अब आप यहां पे देखेंगे तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 14x प्लस 7। अब आपको यहाँ 14x चाहिए तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो प्लस 14 से जाएगा ये, तो ये आ गया 14x और माइनस का 28। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 35, तो यही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा आपको डिवाइड करने के लिए। और मैं क्या कहता हूं कि आपको मैं एक बहुत शानदार और बेसिक सा लॉजिक समझाता हूं। जब 20 टाइप से चीजें आए, आपको क्या करना है, जो भी डिवाइजर है हमारा, जिससे भी डिवाइड करना है, आप उसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी 2। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यहां पुट कर देना है, तो यहां पुट करने पर यह मिल गया आपका x³ प्लस 5x² प्लस 7। तो जब आप यहां पुट करेंगे तो ये हो गया 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7। तो जब 2 की पावर 3 लेंगे तो 8, ये 2 की पावर 2 4 इंटू 5 20 प्लस 7, तो 8 प्लस 20 28 प्लस 7 35, तो आपको ये मिल जाता है 35। तो यानी कि रिमाइंडर कितना होगा 35। तो इतना सब झंझट करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से इजीली बहुत आराम से बता सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा।
उम्मीद करूंगा बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और आप नोट्स बनाते चलिएगा। छोटे छोटे पॉइंट जो मैं बताऊं आप उन्हें लिखिएगा हमेशा। क्यों लिखिएगा? क्योंकि जब आपका एग्जाम पास होगा तो आपको रिवीजन में आसानी होगी, या आपको दोबारा से पढ़ना है तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी कॉपी उठाएंगे और वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज कर लो एक बार और इसको सोल्व करो साथ के साथ। क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो हमें क्या करना है, x माइनस 3 को 0 पुट कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, और जब मैं ये वैल्यू यहां पुट करूंगा तो 3 का क्या होगा बच्चे स्क्वायर, माइनस 7 इंटू 3 प्लस 15, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ये 21 प्लस 15, तो ये माइनस का 12 और ये प्लस का 15 प्लस 9 24 माइनस 12, तो आंसर जो होगा हमारा वो 3 होगा। क्या आप एक सेकंड में आंसर नहीं कर पाएंगे? बताइए भाई। बहुत आराम से कर पाएंगे, लेकिन आपको ये कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। तो मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार, ये हमारी स्पेशल सीरीज है, ठीक है। इसके सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं। आज ये आपको इसी सीरीज का 6ठा लेक्चर मिल रहा है। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं और आगे भविष्य में बहुत सारे लेक्चर्स होंगे। हर मंडे और ट्यूसडे क्वांट के लेक्चर हैं, वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग के लेक्चर है। इससे फॉलो कर लो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन करिए और डेली इन लेक्चर्स का लाभ उठाइएगा, ठीक है। संडे हम नहीं दे रहे, संडे को आप प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, जहां मर्जी से जैसे भी। समझ में आया आप सबको? तो इससे पहले के लेक्चर है, ये प्लेलिस्ट है हमारी एक अलग से, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर या मैथ्स फॉर यूपीएससी सी सेट, उसके नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारे लेक्चर है, ठीक है। पहले लेक्चर से देखना, आपको बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर कोई आज ही देख रहा है तो पहले वाले लेक्चर भी देखो, ठीक है। चलो उसके बाद अब कुछ खास टाइप के क्वेश्चन जो ये वाले होते हैं, ये भी हमें डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहां से अक्सर एग्जाम में सवाल आता है। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 12, 15, 18 एंड 27 ईच। वो कह रहे हैं कि 4 डिजिट का वो बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा कि जो इन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, डिवाइड हो जाए, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि यहां पे हम इन नंबर का पहले एलसीएम लेंगे। हमारे पास क्या है, 12 है, 15 है, 18 है और नंबर है 27। पहले इन सब नंबर का क्या लेंगे, एलसीएम। अब आप कहोगे सर एलसीएम क्यों लेंगे, एचसीएफ क्यों नहीं लेंगे, या आपके मन में बहुत सारे डाउट आ सकते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। एक जो होता है ना, ये घर का बड़ा है। जैसे हमारे घर में किसकी चलती है, पिताजी की चलती है। तो कोई बाहर से आएगा तो पिताजी को शादी का न्योता दे के चला गया और नीचे लिखा है विद फैमिली, तो हम साथ में पहुंच जाएंगे कि नहीं। यानी कि पिताजी ने कह दिया कि घर में ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होता है वो, मानते हो। या क्लास में मॉनिटर होता है, जैसे कोई कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो एलसीएम क्या होता है, इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा कि हर एक नंबर पे अलग अलग कंडीशन मत लगाओ, इनका एलसीएम ले लो। तो जो कंडीशन एलसीएम ने फॉलो कर दी वो सारी कंडीशन ये नंबर भी फॉलो करेंगे। तो ये पर्पज होता है एलसीएम लेने के पीछे। बात समझ में आई सबको? एलसीएम लेने का तरीका देख लो क्या होता है। सबसे बड़ा नंबर यहां लिख लो, लिख लिया, और उस सबसे बड़े नंबर से सबको डिवाइड कर दो। जैसे इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, इसको भी, और यहां इसको भी डिवाइड किया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको शॉर्टेस्ट रेशियो में ब्रेक करना है, शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन में। जितना कट सकता उतना काटो। 3 से कटेगा 4 और ये कट गया 9। फिर ये देखो, ये 3 से कट गया 5 और ये कट गया 9। ये कटेगा 9 से, ये 2 और ये 9 से कटा 3, और यहां से आएगा सिर्फ 1। ठीक है भाई, बात समझ में आई? तो आपको कुछ नहीं करना। अब जो नंबर न्यूमरेटर में बच गए, 4 है, 5 है, 2 है और 1 है, इनका एलसीएम लेना है। तो 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है और 2 तो 20 में ही आ जाएगा, तो उस एलसीएम से यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो इनका जो फाइनल एलसीएम होगा वो 540 होगा। ठीक है भाई, तो फाइनल एलसीएम क्या होगा, 540। पहली कंडीशन तो ये। उसके बाद क्या करना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बताना है। तो पहले ये देखो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या होता है। चाहे जितने डिजिट का बोले, 4 का बोले 4 का ले लो, 5 का बोले 5 का ले लो, 6 का बोले 6 का ले लो, जितने मर्जी का बोले वही ले लेंगे, और उसको फिर इस एलसीएम से डिवाइड करिए। तो 540 से अगर डिवाइड करेंगे तो गया 1 से पहले, तो यहां बचेगा 9, फिर 9 - 4 5, 9 - 5 जाएगा 4, और फिर ये 9। फिर शायद ये 7 से जाए, 8 से जाएगा, 9 से तो नहीं जाएगा, 8 से जाएगा। तो 8 से गया 0, 8 4 जा 32, 8 5 40 और 3 43। तो ये बच गया 9 और ये बच गया 7 और ये बच गया 2। तो
जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड कर रहे हो तो ये रिमाइंडर आ रहा है। अगर ये रिमाइंडर ना आता, अगर ये रिमाइंडर ना आए तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा भाई, है ना। ये रिमाइंडर ना आए तो रिमाइंडर माइनस कर दो, तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 2 गया 7, और ये बच गया 9। तो ये वो नंबर होगा जो इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर होगा। ठीक है, 9720। बात समझ में आई सबको। तो 4 डिजिट का दिया है तो 4 का ले लो, 5 का दिया है तो 5 का ले लो, 6 का दिया है तो 6 का ले लो। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है तो मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अलग अलग टाइप के सारे सवाल कर ले। ठीक है ना, सहमत हो आप मेरी बात से? चलो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया हमने। द शॉर्टेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट का नंबर बताइयो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ 12, 15, 18 एंड 30, कि जो 12, 15, 18 और 30 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, लेकिन इस बार 6 डिजिट का छोटे से छोटा बताना है। ठीक है भाई, तो अब देखो सबसे पहले क्या करना है, 12 का, 15 का, 18 का और 30 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया है, सबसे बड़ा नंबर इनटू इसको सबसे डिवाइड करो, इनको सबसे डिवाइड करो, बड़े नंबर से सबको डिवाइड करना है। ठीक है, ये 6 से जाएगा 2, 6 से जाएगा 5, ये 5 से जाएगा 3, 5 से जाएगा 6, लेकिन फिर आगे कट जाएगा 1 और 2 से। ये 6 से जाएगा 3 और ये 6 से जाएगा 5, ये 1। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2, 1 और 3 और 1। तो 2, 1 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो इन पूरे नंबर्स का एलसीएम 180 होगा। ठीक है, सबका एलसीएम क्या होगा, 180। अब क्या करेंगे बच्चे, अगर 6 डिजिट का बोला है छोटे से छोटा, तो 6 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर लेंगे। ठीक है, ये होगा 6 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर, इससे डिवाइड करेंगे 180 से, तो 180 से गया 5 तो 900। ठीक है जी, तो 100 बचा भाई, फिर से एक जीरो ये वाला नीचे आ जाएगा, तो फिर 5 से गया 900, फिर 100 बचेगा, फिर ये एक जीरो नीचे आ जाएगा, तो फिर 5 से जाएगा 900, तो आपके पास 100 बचेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो अगर इस नंबर में से, अगर इस 6 डिजिट के नंबर में से मैं ये नंबर माइनस कर दूं, तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा, मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये 5,999,0 वो इन सारे नंबर से डिवाइड होगा, अच्छा 900 होगा, सॉरी। ठीक है, ये वो नंबर आ जाएगा जो इन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। बट अब एक बात समझिएगा, अब ये 6 डिजिट का बच्चा ही नहीं ना, अब ये नंबर 6 डिजिट का बच्चा ही नहीं, तो ये तो हमारा गलत हो गया ना बच्चे। माइनस करने पे आ जाएगा, तरीका वही लग सकता है, लेकिन ये तो बच्चा ही नहीं, तो फिर क्या करें। तो जब छोटा नंबर पूछे तो आपको क्या करना है, इस नंबर के अंदर, छोटे से छोटे नंबर के अंदर जो डिवाइजर है, डिवाइजर क्या है 180, और रिमाइंडर कितना है 100, इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो 10080। ठीक है, 4 2 6, तो ये हमारा वो छोटे से छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां से राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, माइनस करने पे यहां भी आ जाएगा, बट वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि वो 6 डिजिट का नहीं 5 डिजिट का नंबर रह जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी सारे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो जरा, बताओ मुझे फटाफट से। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच when डिवाइडेड बाय 16, 24, 30 और 36 लीव द सेम रिमाइंडर 10 इन ईच केस। कह रहा है कि हर केस में 10 रिमाइंडर आना चाहिए। है कुछ नहीं, नया क्वेश्चन नहीं है, जो पीछे वाले क्वेश्चन पढ़े हैं उन्हीं की फर्दर डेवलपमेंट है, थोड़ा घुमा के पूछ लिया। यूपीएससी भी तो ऐसे ही पूछता है, कान पकड़ के ऐसे नहीं पकड़ेगा, इधर से पकड़ लेगा ऐसे और फिर पूछेगा। ठीक है, तो मुश्किल होता है, ऐसे बाजू मुड़ेगी ना भाई पकड़ने में, है ना, कष्ट होता है। चलो आओ तो जरा, लेकिन तरीका वही है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। पहले इस बात को भूल जाओ, वो निकाल लो जो इन सबसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड होने वाला अगर निकालूं तो पहले 16, 24, 30 और 36 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो जब एलसीएम लोगे तो सबसे बड़ा नंबर है 36, 36 से डिवाइड कर दो सबको, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो ये जब 4 से जाएगा 4, 4 से गया 9, 12 से गया 2, 12 से गया 3, ये 5 से गया या 6 से गया 5, 6 से गया 6, ये 1। तो 4 और 2 का एलसीएम 4 और 4 और 5 का 20, तो इन सब का जो एलसीएम आएगा बच्चे वो 720 आएगा।
ठीक है, एलसीएम कितना आया सबका 720। अब 720 एलसीएम है तो पहले क्या लेंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होता है, 1 2 3 4 5। तो 720 से उसको डिवाइड करेंगे, तो पहले 1 से जाएगा 720, तो ये बच गया जी 9, ये 7 और ये 2, फिर 9, फिर किससे जाएगा, 4 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, तो 2160, फिर बचा 9, 9 माइनस 6 गया 3 और ये 6, फिर 9 आ गया नीचे, फिर 9 से तो नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा तो 8 से जाएगा, तो ये 8 से गया 0, 8 2 जा 16, 8 7 56 और 1 57, तो ये बच गया 9, ये 3, ये 13 माइनस 7 गया 6, ये बच गया भाई। तो क्या करेंगे, वो नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाएगा वो क्या होगा, 5 डिजिट का बड़े से बड़ा, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 5 माइनस 639, तो जब माइनस करोगे तो 99 माइनस 39 तो 60, और ये 9 में से 6 गया 3 और ये 99, ठीक है। बट अब वो ये बोल रहा है, उसने ये नहीं पूछा कि वो नंबर बताओ जो डिवाइड हो जाए, उसने कहा कि वो बताओ जिससे हर बार रिमाइंडर भी 10 आए, ठीक है। अब मैं कहूं कि जो 9 है, सॉरी वो 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है भाई, 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, बट मुझे वो बताओ कि जिससे रिमाइंडर 1 आए, तो 9 में 1 ऐड कर देंगे, तो 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो जो रिमाइंडर वो कह रहा है उस रिमाइंडर को इसमें ऐड कर दो, तो यानी कि वो फाइनल नंबर क्या होगा, 99370। तो ये वो नंबर होगा जो इन सब से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर 10 देगा और 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर होगा। आप समझे कि नहीं, 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर होगा, ठीक है। इसी में थोड़ा सा अपडेट करके और पूछता है, वो भी देख लो। क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर है, डिवाइडिंग बाय 15, जब 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 11, जब 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 14, और जब 21 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 17, और जब 24 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 20, ठीक है भाई। और 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर बताओ। अब थोड़ी सी कंडीशन चेंज करके दी है, लेकिन इसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या करते हैं। पहली बात तो जब भी इस तरीके से अलग अलग रिमाइंडर देगा ना, तो डिवाइजर और रिमाइंडर का गैप हमेशा सेम होगा। ये डिवाइजर है, ये रिमाइंडर है, ये देखो दोनों का डिफरेंस 4 का है, यहां भी देखो दोनों का डिफरेंस 4 का है, यहां भी देखो दोनों का डिफरेंस 4 का है, यहां भी डिफरेंस 4 का है। ये कंडीशन होगी हमेशा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो इन कंडीशंस को कभी भी क्वेश्चन फॉलो ही नहीं करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का, पहला तरीका तो वही है कि जो डिवाइजर हैं उन सबका एलसीएम लीजिए, 15 18 21 24 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका बताया था मैंने आपको, सबसे बड़ा नंबर, फिर सबसे बड़े नंबर से सबको डिवाइड कर दीजिएगा, यहां भी डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो ये तो 1 होगा, ये 3 से जाएगा 7 8, ये 6 से गया 3, ये 4, ये 3 से गया 5 और ये 8। नीचे तो चीजें मायने ही नहीं रखती हैं, ऊपर देखो 5 और 3 और 7 सारे के सारे प्राइम नंबर हैं भाई, और प्राइम नंबर का कभी कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता, तो जब भी एलसीएम लेना हो सबकी मल्टीप्लाई होती है। तो 3 इंटू 7 21 इंटू 5 तो 105। तो जो इसका फाइनल एलसीएम बना दैट इज 2420, ठीक है। 24 पंजा 120 तो 2520 होगा, ठीक है, 2520। अब क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का जो बड़े से बड़ा नंबर है उसको डिवाइड कर लेंगे, किससे, 2520 से। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये 4 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 7560, तो ये आ गया 9, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ठीक है। तो अगर मैं इस 4 डिजिट के नंबर में से इसको माइनस कर दूं 2439 को, तो माइनस करने पे मुझे मिलेगा 99 माइनस 39 60, 9 में से 4 गया 5, 7560, ठीक है भाई। अब ये वो नंबर होगा जो इन सारों से डिवाइड हो जाएगा, 15 18 21 और 24, लेकिन वो कह रहा है कि ये रिमाइंडर आने चाहिए। तो जब भी आपको ये रिमाइंडर चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, जो ये सेम गैप है, जो डिफरेंस है ना सेम, उसको इसमें से माइनस कर दो, तो वो डिफरेंस 4 का है तो वो उसमें से माइनस हो गया, तो ये वो नंबर होगा। अगर इस नंबर को आप 15 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा 11, 18 से करोगे तो 14, 21 से करोगे 17 और 24 से करोगे 20,
तो जो राइट आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा अच्छा कंटेंट, अच्छा कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। थोड़ी सी कदर करिएगा इन चीज़ों की। ठीक है, तो एक विनम्र निवेदन है आप लोगों से, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो के नीचे हमेशा मुझे आपका कमेंट चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूं कि आप लोग बहुत कम कमेंट करते हो। आप ये सोचते हो कि मेरे कमेंट करने से क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे तो मैं भी ये सोचूं कि मेरी एक वीडियो बनाने से आप लोगों को पढ़ाने से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन पड़ता है फर्क। मैंने देखा है इम्पैक्ट, बहुत गहरा इम्पैक्ट देखा है। जब आप लोग सामने से बोलते हैं, बहुत सारे लोग जिनका यूपीएससी सीसेट क्लियर हुआ हमारी पहले वाली प्लेलिस्ट से भी, और किन किन संघर्षों से निकल के आए वो बच्चे, तो वो रियली इंपैक्टफुल है। लेकिन हमें भी एक मोटिवेशन चाहिए होता है। जो आपका कमेंट है वो हम में भी एनर्जी भरने का काम करता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और वीडियो में कमेंट जरूर करना है आप सबको। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, एक कमेंट सबको करना है। जो भी वीडियो देखे एक कमेंट जरूर करिए। ठीक है, बताइए ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, कहीं पे दिक्कत है वो शेयर करिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो शेयर करिए, होमवर्क क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर के सवाल। ठीक है, व्हेन ए नंबर n, एक नंबर n है, इज डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 and 7, leaves the remainder 2 and 3 respectively. Find the remainder when the same number is divided by the product of the given remainders. अगर उसी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिमाइंडर से डिवाइड करें तो क्या होगा। देखो, जब भी वो बोले n एक नंबर है, n हमेशा यहां लेना होता है हमें। इस तरीके से आप ये एक टेबल बनानी होती है, ये वो नंबर है। क्या कह रहा है, सक्सेसिव का मतलब होता है कि जब इस नंबर को 4 से डिवाइड करो, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। इधर डिवाइजर रख लो हमेशा, इधर हमेशा रिमाइंडर। तो 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आए, जब 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 आए। ठीक है, अब हमेशा इसी तरीके से टेबल बनाइएगा। ठीक है, अब आप हमेशा एक बात जानते हैं कि ये हमारा डिविडेंड होता है, ये हमारा डिविडेंड होता है। डिविडेंड ये क्या होता है बच्चे, ये डिवाइजर होता है ना, और ये क्वोशिएंट होता है। ये भी आपको पता है कि ये क्वोशिएंट होता है, और यहां जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब बात समझते हैं। तो हमेशा आपने देखा होगा कि डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई होती है, और उसमें रिमाइंडर ऐड करके हमेशा वो डिविडेंड बनता है। ठीक है, तो इस केस के अंदर अब कहने को तो क्वोशिएंट कितना भी हो सकता है ना, 10, 15, 20, 50, लेकिन मिनिमम किससे जाएगा, 1 से। इसलिए वो मिनिमम क्वोशिएंट हम 1 एज्यूम करते हैं। मान लीजिए ये 1 है, तो आपको क्या करना है, डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 × 1 7, फिर रिमाइंडर उसमें ऐड कर देना है। तो 7 × 1 7 + 3 करोगे तो यहां लिख दो 10। अब यही सेम देखो, इस डिवाइजर और क्वोशिएंट की 4 × 10 40, और ये 2 उसमें ऐड होगा तो यहां कितना आ गया 42। तो ये वो नंबर है 42। आप 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा। सक्सेसिव का मतलब है जो क्वोशिएंट आता चले उसको बार बार डिवाइड करते चलो आगे आगे। ठीक है भाई, तो नंबर आ गया कितना 42। तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये हमेशा इधर ऐड होता है। ठीक है, तो नंबर आ गया 42। अब वो कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा जब इसी 42 को, n की वैल्यू 42 आ गई, जब इसी n को जो गिवन रिमाइंडर है उनकी मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करें। तो गिवन रिमाइंडर तो 2 और 3 थे, तो जब आप इनको 2 और 3 की मल्टीप्लिकेशन 6 से डिवाइड करोगे, तो 42 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 7 जा 42, तो रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बात समझ में आई सबको, क्लियर है ना, कर सकते हो आराम से। तो एक सवाल और देखो, क्या है, when a number n is divided successively by 4 5 and 9, it leaves the remainder 2 3 and 8 respectively. Find the remainder when the same number is divided by the sum of the given divisor. इस बार डिफरेंट बोला है लेकिन तरीका वही है। वो कह रहा है कि अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करूं, फिर 5 से डिवाइड करूं, फिर 9 से डिवाइड करूं, तो जो रिमाइंडर आते हैं वो कितने आते हैं, 2 3 और 8। तो 2 3 और 8, तो यहां हमेशा 1 एज्यूम करेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 9 × 1 9 + 8 17, फिर 5 × 17 85 + 3 88, फिर 4 × 88 8 चौके 32 और 3 35,
352 प्लस 2 354, तो वो नंबर 354 है। ठीक है, नंबर क्या है आपका बच्चे, नंबर है 354। अब वो कह रहा है कि जब उस नंबर को, उस 354 को डिवाइजर्स के सम से डिवाइड करें। डिवाइजर तो ये थे 4, 5 और 9, तो 4 + 5 + 9, तो इनका सम करोगे तो 18 आएगा। तो जब आप 354 को 18 से डिवाइड करोगे तो ये 1 से जाएगा 18, फिर ये बच गया 174, फिर ये 9 से गया, 18 9 जा 162, तो रिमाइंडर कितना बचा 12। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऐसे ही सवाल यूपीएससी पूछेगा आपसे, घुमा के फिरा के 200 तरह की चीजें देगा, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इनसे अलग, वो भी मैं बताता हूं, और बहुत शानदार चीजें हैं। देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7777 360 टाइम रिपीटेड, कितनी बार लिखा गया है 7 360 टाइम, इज डिवाइडेड बाय 11, इसको 11 से डिवाइड किया गया है, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। अब 7 7 7 7 7, क्या मैं 363 टाइम लिख सकता हूं इसको? भाई लिखने में ही पूरा बोर्ड भर जाएगा, 15 मिनट लगेंगे लिखने में, तो बहुत मुश्किल होगा। रूल बताता हूं, यही तो चीजें हैं जो आपको नोट करनी है, आपके बाद में काम आएंगी बहुत शानदार तरीके से। क्या है, देखो बच्चे, जब भी ये जो रिपीटेड है, मान लीजिए ये n जो है वो 7 है, n की वैल्यू क्या है यहाँ 7 है, तो ये n अगर प्राइम नंबर है और ये ग्रेटर देन 5 है, अब 7 एक प्राइम नंबर भी है और ग्रेटर देन 5 भी है, ठीक है, तो ये हमेशा डिविजिबल होगा, कंटिन्यूसली डिविजिबल होगा किससे, जो भी डिवाइजर है, डिवाइजर -1 से, डिवाइजर -1, तो यहां डिवाइजर किससे डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो 11 - 1 यानी कि 10 टाइम्स ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, 10 टाइम्स, यानी कि 7 को जब आप 10 बार लिखोगे ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगले 10 बार फिर लिखोगे 7 को 10 टाइम्स, तो फिर डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये 360 टाइम तक तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में सिर्फ ये 361 362 3 ये बचेंगे सिर्फ, यहां तक तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 10-10 के पेयर बन गए, 10-10 के पेयर। अगर यही नंबर यहां डिवाइड होता 9 से, तो 9 - 1 8-8 के पेयर बनते। ध्यान रखिएगा रूल, ठीक है। रूल क्या है कि जो ये रिपीट होने वाला नंबर है ये प्राइम होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर ये डिविजिबल होगा किससे, पेयर बनेंगे, कैसे पेयर बनेंगे, जो डिवाइजर है उसमें से 1 माइनस कर दो, कि 10-10 टाइम ये कंप्लीटली डिवाइड होता चलेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो बच्चा 777, सिर्फ इसी को डिवाइड करना है आपको 11 से, तो 11 से डिवाइड किया 7, तो ये बच गया 7, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 7, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा 7। बात समझ में आई, बहुत शानदार और बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है। अब एग्जाम में भी पूछा गया, इसी बार यूपीएससी सीसेट 2023 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, क्या है, अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 for 99 टाइम, 9 को लिखा गया 99 टाइम, ऐसे करके 99 टाइम्स, ठीक है भाई। तो व्हाट इज द रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13, अगर इस पूरे नंबर को 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। अब यहां पे ये वाली कंडीशन नहीं लग रही, ये वाली कंडीशन नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर होना चाहिए, बट 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको एक रूल बताया था कि ए बी सी ये जो नंबर होते हैं ना, अगर इनका डिफरेंस, ठीक है, 3-3 के पेयर बनाओ, ये जो डिफरेंस होता है, अगर ये 0 आए, 7 का मल्टीपल 11 का 13 का, तो जिसका भी मल्टीपल आए उसी से डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहां पे देखोगे 9 को जब 99 टाइम लिखोगे ना, ऐसे पहले आपने 96 टाइम लिखा, फिर 97 98 99 टाइम, तो जैसे ये 3-3 के पेयर बनाऊंगा तो ये कितनी टर्म होगी 6, ये 6 टर्म्स होंगी, 6 टर्म्स, तो ये तो 13 से डिवाइड हो जाएंगी कंप्लीटली। कैसे, ये रूल मैंने पढ़ा रखा है, डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको बताया था कि ए बी सी 7 11 13 और 1 0 0 1, ये बताया था रूल मैंने कि इनसे डिवाइड होता है ये ए बी सी, तो ये रूल यहां लग गया, तो यानी कि 6 टर्म,
तो 96 टाइम तक तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड। तो आपको सिर्फ ये चेक करना रह गया, तो इसको चेक करोगे 13 से डिवाइड करने पे, तो 13 7 जा 91, ये 89, तो 13 6 जा 78, तो ये बच गया 11। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मजा आया कि नहीं? देखो कितने एग्जाम लेवल के टेढ़े मेढ़े सवाल जो आपको लगते हैं कि ये बहुत टफ हैं, उनको बहुत आराम से आप बना सकते हो। बट कमी है तो एक शानदार कंसेप्ट की, हम सिखाएंगे ना, ठीक है। चलो, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ी मेहनत करें, ठीक है, आप में भी एक क्यूरियोसिटी रहे, ठीक है। तो इसके लिए ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और आपको बहुत मेहनत लगेगी इस क्वेश्चन में, मैं पहले बता रहा हूं, लेकिन सोचिएगा और आंसर करिएगा, ठीक है। आज जो इसका आंसर देखना है आपको, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, ठीक है भाई। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है भाई। तो यूपीएससी सीसेट के लिए हमने एक शानदार कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स के अंदर हम आपको हर एक कंसेप्ट, बिल्कुल आपको बहुत लिमिटेड टाइम में, सिर्फ 100 घंटे में यूपीएससी सीसेट के लिए 100% प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलता है आपको? पहले तो कंसेप्ट क्लासेज, बिल्कुल जीरो से लेकर के यूपीएससी लेवल की। आपका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, आपने नहीं पढ़ा, आप भूल गए हैं, व्हाटएवर, हर एक, जब हम यहाँ यूट्यूब पे ऐसा पढ़ा रहे हैं तो सोचो कोर्स में किस लेवल से हम चीज़ें कवर कर रहे होंगे। तो बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल मिलेगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, समझ रहे हो। तो सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सिंगल क्वेश्चन भी आपको हर एक चीज वहां मिल जाएंगी। इसके अलावा आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव भी पूछ सकते हो, डिस्कशन फोरम पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है भाई, मेल कर सकते हो, और 1 to 1 वीक में एक बार हम आपसे लाइव बात भी करते हैं, तो आप पूछ सकते हो। और एग्जाम से पहले हम आपका रिविजन भी करवा देंगे, ठीक है भाई। तो जब आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से महीना 2 महीने पहले आपको कंप्लीटली रिवाइज भी करवा देंगे, ठीक है। तो इस कोर्स का बेहतरीन तरीके से लाभ उठाइएगा। और यहाँ पे क्वांट मैंने पढ़ाया है, रीजनिंग जो है वो मेघना मैम ने पढ़ाई है, और इंग्लिश नरवीर सर ने, ठीक है। तो इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के आप ज्वाइन करिएगा। डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है। डेमो लेक्चर तो आप यहाँ यूट्यूब पे देख ही रहे हो, तो आपको पता ही है कि हमारी डेडिकेशन, हमारी कमिटमेंट कितनी सार्थक होती है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा, हमेशा सारे लेक्चर्स देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई भी इश्यू आ रहा है, बिल्कुल जीरो से पढ़ना बहुत अच्छे से, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्स में मिल जाती है। वो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और सीरीज से भी लगातार जुड़े रहिएगा, ठीक है। एक लाइव वर्कशॉप भी हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है, जिसमें आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी दी जाती है, आप किस तरीके से बेहतर तरीके से यूपीएससी सीसेट को प्रिपेयर कर सकते हो। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। तो कोर्स के लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जो गाइड बुक मैंने बताई थी उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और वर्कशॉप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।